दोस्तों आज का अनुच्छेद उपाधियों से संबंधित है। आप लोगों ने सुना होगा पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय जो था नवाबों की उपाधियाँ, जमींदारों की उपाधियाँ या इस तरह अलग अलग तरह की उपाधियाँ अंग्रेज़ों ने आदमी भारत में रहने वाले व्यक्तियों को या अन्य व्यक्तियों को दी थी। तो ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद 18 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का बताता है कि जो उपाधियां हैं, जो उपाधियां दी गई हैं उन सभी का अंत होगा। यानी जो अभी तक उपाधियां किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा दी गई हैं वो सभी उपाधियां नल एंड वाइड हो जाएंगी, यानी उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब जैसे उपाधियों की बात करते हैं, सिर्फ दो तरह की उपाधियां आज जो हैं वो लागू होंगी। एक तो मिलिट्री की, जो हमारी आर्मी द्वारा, एयरफोर्स द्वारा, नेवी द्वारा दी जाती उपाधियाँ, जैसे कैप्टन, जैसे मेजर, जैसे कर्नल, ठीक है ना, इस तरह की जो उपाधियाँ दी जाती हैं वो वैलिड होंगी। और ऐसी उपाधियाँ जो एकेडमिक से संबंधित हैं, यानी जैसे BA LLB, PhD या डॉक्टरेट या MPhil, ठीक है ना, इस तरह की उपाधियाँ वैलिड होंगी। यानी दो तरह की उपाधियाँ वैलिड होंगी, एक तो मिलिट्री वाली और एक एकेडमिक, है ना। ये दोनों चीज़ जो हैं आर्टिकल 18 के क्लाउज फर्स्ट में डाले हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 के क्लाउज सेकंड के बारे में। ये बात करता है भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यानी भारत का कोई नागरिक है और उसको कोई दूसरा देश अबॉर्ड में उसको कोई उपाधि मिलती है तो वह आदमी विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। यानी जैसे किसी उसको भारत की नागरिकता है और लेकिन दूसरा देश उसको उपाधि दे रहा है, ठीक है, तो इस तरह की उपाधियाँ वह व्यक्ति लेगा नहीं जो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। अब इसका क्लाउज 3 की बात करते हैं। दोस्तों क्लाउज 3 में कहता है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों क्या है, जो भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, और वो भारत में या भारत के द्वारा किसी ऐसी उसको अपॉइंटमेंट दे रखी है, क्या भाई, जैसे उसको कोई प्रॉफिटेबल जॉब दे रखी है भारत ने, ठीक है, यानी भारत के द्वारा उसको आर्थिक मदद या कुछ ऐसी इस तरह का कोई अपॉइंटमेंट दे रखी है, ऐसी कोई नौकरी या ऐसी कोई जॉब दे रखी है, ठीक है, जिससे वह भारत के अंतर्गत आती है, यानी भारत सरकार ने दे रखी है, तो और वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वह बिना परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन से ही वो उपाधि लेगा। यदि उसको दूसरा देश कोई देता है तो उसको परमिशन जरूरत है इंडियन प्रेसिडेंट की। अब बात करते हैं क्लाउज 4 की। क्लाउज 4 क्या कहता है दोस्तों, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों अब भी वही बात करते हैं, ये कहते हैं कि राज्य ने किसी को कोई विश्वास का पद दे रखा है या कोई लाभ का पद दे रखा है हैं किसी व्यक्ति को जो कि दूसरे देश का है, वह व्यक्ति कोई भेंट या उपलब्धि बिना राष्ट्रपति की सहमति के, या राष्ट्रपति कौन से, राष्ट्रपति इंडियन प्रेसिडेंट की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अगर स्वीकार करेगा तो विद द परमिशन ऑफ राष्ट्रपति, विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट करेगा। दोस्तों ये एक इस तरह का उपाधियाँ होती हैं जो भारत सरकार जो है देती है, और वो सिर्फ दो तरह के होते हैं, एक तो मिलिट्री की और एक होती है एकेडमिक। और वो बात अलग होगी सिविलियन जो भारत सरकार देती है, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री,
भारत रत्न, ये सिविलियन अवार्ड्स हैं जो कि ये इसके अंडर नहीं आते, ये तो भारत सरकार खुद देती है और वो कि संवैधानिक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ऐसी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये अगर आपको पसंद आई है तो कृपया करके लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। Like, comment, and subscribe.